अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा प्रॉपर्टीज जान लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी है बाबू, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। इसमें क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। ऑफ कोर्स करता है, क्यों नहीं करेंगे। देखिए 3 इंटू -2, तो -2 वाला क्या बोल रहा है कि सर ये इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, क्या ये इंटीजर्स है? ऑफ कोर्स इंटीजर्स है। यानी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इंटीजर्स आ रहा है, इसे वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। अगर इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, इफ टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देयर प्रोडक्ट विल आल्सो बी एन इंटीजर्स। इसका मतलब यही हुआ कि अगर दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर इज इक्वल टू में, क्या वो इंटीजर्स है? ऑफ कोर्स इंटीजर है। This if a and b are two integers, then a and b will be also be an integer. Yes, आपके सामने है ना, a को इंटू करेंगे माइनस बी से, a इंटू माइनस बी, तो क्या होगा? माइनस ए भी इंटीजर से है, जी हाँ है, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? यही सब समझना, ज्यादा बड़का ही नहीं दूर करना है, एकदम सिंपल हर मैथ का कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा समझिए। मतलब कि जब आपको रूल्स आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में इससे थोड़ा लेवल आएगा आगे, फिर उससे थोड़ा लेवल आएगा, फिर उससे थोड़ा लेवल आएगा, फिर उससे थोड़ा लेवल आएगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलते हैं, सीढ़ी बाई स्टेप चलते क्वेश्चन किसी भी लेवल का आएगा, फिर इससे रिलेटेड आप बनाते चले जाइएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है? अब जब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो और नहीं क्लियर तो और देख लीजिए भाई, मैंने सिंपल सा ये बोल रहा है, if two integers are multiplied together their product will also be an integer. yes, यानी ए बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी मान लेते हैं कि 3 है और -169 है। सर माइनस क्यों, प्लस साइन माइनस है तो रूल्स पहले ही बता दें, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 18 और 1 क्या होगा 19, 19 का 1 3 1 जा 3 या 1 2, आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए क्लियर। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। वो क्या होता है? वो भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? वो भी एग्जिस्ट करता है बाबू, ठीक है, लेकिन थोड़ा लिखवाना जरूरी होता है, आपके बुक के हिसाब से लिखवा देते हैं के साथ, क्योंकि देखिए आपके सारे के बुक में कहीं किसी भी पब्लिकेशन का बुक पढ़िए, नहीं तो लगता है चुपचाप से NCERT लीजिए, 8 क्लास 7 क्लास का, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़ NCERT में है बाप, NCERT में हर एक चीज़, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए। अब इसके बाद इसका सेकंड जो प्रॉपर्टीज है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट हम बता रहे हैं।